गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ बाय मनी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दशमलव का घटाव सिखाऊंगा। दशमलव का घटाव कैसे सीखते हैं चलिए हम देखते हैं। फिर मैं आज आपको पहले की जैसा पहले कंसेप्ट से बताऊंगा, फिर ट्रिक से बताऊंगा। तो ट्रिक से जानने के लिए भी आप अंत तक बने रहें ताकि ट्रिक मिस ना हो और जान सकें कि बिना क्वेश्चन को लिखे ट्रिक से कैसे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो चलिए पहले कंसेप्ट से देखते हैं कैसे दशमलव का घटाव करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 324.26, तो इसको हम लिख देंगे 324.26 और फिर इसके नीचे हम माइनस करेंगे 216.13। इस तरह नीचे लिख करके हम माइनस करते हैं। 6 में 3 गया 3, 2 में 1 गया 1, फिर दशमलव लिखते हैं। 4 में 6 नहीं जाएगा तो इससे 1 बोरो करेगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 14। 14 में 6 गया 8, 1 में 1 गया 0 और ये 3 में 2 गया 1। तो इस तरह से बेसिक रूल से हम इसे निकालते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये तो दशमलव के बाद दो संख्या था, दशमलव के बाद दो संख्या था तो हम आराम से निकाल लिए। कभी कभी रहेगा कि एक ही संख्या दे देगा या 3 संख्या दे देगा, ज़्यादा संख्या दे देगा, ये कम होगा या ज़्यादा होगा या ये कम ज़्यादा होगा। तो ऐसा में हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन है 128 ठीक है 16 और इसमें माइनस करना है 123.123। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे घटाएंगे, तो पहले हम लिख लेंगे 128.16 और 123.112 और ये 3 है और इसको माइनस करना है। जैसा आप जानते हैं कि दशमलव के बाद जैसे संख्या रहता है दशमलव वैसे ही सीधा में ही लिखना होता है। दशमलव ये ज़्यादा है कोई बात नहीं है, इसके ऊपर हम 0 लिख करके इसको 3 संख्या बना लेंगे और फिर माइनस कर देंगे। या आप बिना 0 लिखे आप कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए। तो 0 में 3 नहीं घटेगा, इससे 1 बोरो लेगा, ये 5 हो जाएगा। ये 10 में 3 घटेगा 7, फिर 5 में 2 घटेगा, ये 3 हो गया। 1 में 1 0 हो गया। ये आपका दशमलव के इधर का काम कंप्लीट हो गया। अब हम इधर आएंगे, इधर है 8 में 3 जाएगा, तो 8 में 3 गया हो गया आपका 5, 2 में 2 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट में हमने यही देखा कि कैसे छोटा या बड़ा संख्या, जैसे ये छोटा था 2 ही था, ये 3 था, तो कैसे हम 0 करके घटाए। फिर एक आपको हम दिखाते हैं कि ये ज़्यादा संख्या रहेगा और ये कम संख्या रहेगा, उसको हम कैसे घटाते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर हम ट्रिक में जब बताएंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कंसेप्ट में वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये 437.563.2, चलिए इतना लंबा संख्या ले लिए। अब इसमें हमें घटाना क्या है, माइनस मैं कर देता हूँ 223.23, ठीक है, ये घटाना है। तो एज़ यूजुअल हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को जस्ट लिखेंगे, इसके नीचे इसको तब घटाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कंसेप्ट में हम वही करते हैं। तो हम कंसेप्ट में 437.563.2 लिख दिया हमने। फिर ये 223 दशमलव के जस्ट सीधे रहेगा। उसके बाद जितना संख्या दिया रहेगा लिखेंगे, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। यहाँ पे 2 3 दिया हुआ है, ऐसा ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पे 4 अंक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का 2 आ जाएगा, या आप यहाँ पे 0 बैठा दीजिए। ये भी 4 संख्या, ये भी 4 संख्या हो गया। अब आप क्या करेंगे, 2 में 0 घटेगा 2, 3 में 0 घटेगा 3, 6 में 3 घटा 3, 5 में 2 घटा 3, ये इधर का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद इधर करेंगे, 7 में 3 गया 4, 3 में 2 गया 1, 4 में 2 गया 2। तो इस तरह से आप आराम से कंसेप्ट से दशमलव का घटाव कर सकते हैं। संख्या चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 0 दे के आप बराबर करके आप घटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अब ट्रिक से देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं।
सेम यही क्वेश्चन इधर मैंने लिया है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ट्रिक से क्या करते हैं। तो देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो सिंपली घट जाएगा। 6 में 3 घटा 3 हो गया, 2 में 1 घटा 1 हो गया दशमलव, 4 में 6 नहीं घटेगा तो इससे एक बोरो लेगा तो ये 14 हो जाएगा, 14 में 6 गया 8 हो गया। फिर ये 1 में 1 गया, 1 में 1 0 हो गया, फिर 3 में 2 गया 1 हो गया। तो सेम वही आंसर आ रहा है जो इधर मैंने प्रोसेस से किया था, ये ट्रिक में सीधा शॉर्टकट से आंसर आ गया। तो ये आपने देख लिया कि ट्रिक से जो है हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। 128.16 माइनस 123.123। तो इसमें क्या करना है, आप 0 बैठा दें या ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए सुविधा के लिए 0 हम यहाँ पे बैठा दिए। अब इसको क्या करना है, ये 0 में 3 नहीं घटेगा, इससे एक बोरो लेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये बोरो लेने से क्या हो गया 10 यानी 10, 10 में 3 गया क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर ये 5 बचा, 5 में 2 घटेगा 3 हो जाएगा। फिर आपका ये 1 में 1 गया 0 हो जाएगा। फिर दशमलव आ गया, बीच में दशमलव है। फिर ये 8 में 3 गया आपका 5 हो जाएगा, 2 में 2 0 होगा, 1 में 1 0 हो जाएगा। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों 0 है। अगर एक 0 के बाद ये संख्या रहता तो आपको 0 लिखना होता। चूँकि दोनों ही 0 आ रहा है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो इसमें हमको दोनों 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। सेम आंसर यहाँ पर भी आया है आपका। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 437.5632। आप जैसा जानते हैं कि हम दशमलव के बाद संख्या को एक एक करके बोलते हैं। तो 437.5632 माइनस 223.23, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हम घटाएंगे। तो चलिए ये 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 शून्य और हम बैठा देंगे सुविधा के लिए। तो अब हम करेंगे इसको माइनस, 2 में 0 जाएगा 2 हो गया, 3 में 0 जाएगा 3 हो गया, 6 में 3 जाएगा 3 हो गया, 5 में 2 गया 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव के साइड का टोटल काम हो गया। अब दशमलव यहाँ पे दे दिए हम। फिर अब आप देख लीजिए क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अब ये है कि 7 में 3 गया 4, 3 में 2 गया 1 और 4 में 2 गया 2। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। आप देख पा रहे हैं 214.3332, यहाँ पर भी वही है 214.3332, यही आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप आराम से दशमलव का घटाव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।